हेरी में तो प्रेम की दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई, मेरा दर्द न जाने। प्रेम वालों का दर्द समझता कौन है? ये यहाँ पर प्रेमी बैठे हैं, बताओ ये सब प्रेमी है, नहीं होते तो घर छोड़ के थोड़ा ही आते, पर इनका कोई समस्या समझता है? हाँ, बहुत अच्छे भाग्य वाले हो अगर तुम्हारा परिवार आपकी समस्या समझ रहा है, वरना लड़ना पड़ेगा। बाबुल बेद बुलाए के मेरी आए दिखाई माँ, मीरा कहती है पिता ने बाबुल बेद बुलाए के मेरी आए दिखाई वाह। तो बेद कहाँ नबज देखेगा? बोले यहाँ। मीरा ने कहा हाथ छुड़ाया, मीरा बोली यहाँ क्या देख रहा है? अरे मूर्ख बेद नबज कहाँ देखे, मेरी कसक कलेजा माँ है। बोले ये दर्द यहाँ नहीं है, ये दर्द यहाँ होता है, और ऐसा दर्द है। बोले दर्द की मारी बन बन डोलू, पर बेद मिलो नाई कोए, मीरा के मन की पीर मिटे जब, जब बेद सवरिया मेरो दर्द न जाने को। प्रहलाद को देखिए कौन दर्द समझता है। बाप ने उठाया, ऊंचे से पहाड़ से फेंक दिया, बोले चल मर, मेरे दुश्मन का नाम लेगा तो मैं तुझे अपने घर में रखूं, चल भाग। भगवान जी बोले, ऊपर से प्रहलाद गिरे और परमात्मा को चिल्लाए बचाओ। भगवान बोले आजा, गोद में उठा लिया। प्रहलाद बोले हवा और लगी अच्छी खासी, बाहर आ गए। प्रहलाद हिरण्यकश्यप बोला तुझे इतने ऊंचे से फेंका, बच कैसे गया? बोला तब बच गया होगा, किसी से टकरा के रुक गया होगा। चल आंखों के सामने गरम तेल में डाला, अब तो मरेगा। गरम तेल में डाला, तेल ही ठंडा हो गया। प्रहलाद ताली। अच्छा बालक कभी पानी में नहा दे तब देखो कितनी मस्ती में नहाता है ना, यो मारेगा दम दम, बड़ा मस्त लगता है क्योंकि वो एंजॉय करता है। अब प्रहलाद को डाला जलाने के लिए, लेकिन प्रहलाद एंजॉय कर रहा है। बोलो बड़ा अच्छा लग रहा है, छोटा सही तो बालक है, बड़ा अच्छा लग रहा है। हिरण्यकश्यप को लगा तेल गर्म नहीं है, अपनी उंगली चेक करी, जल गई। क्या है ये? इसकी बहन का नाम है सिंहका, जिसे होलिका कहते हैं। उसे बुला लिया, बोले ये तेल में जलता नहीं है, आग से जलता नहीं है, पहाड़ से गिरो तो टूटता नहीं है, मैं इससे बड़ा तंग आ गया हूं। बोली मैं कर दूंगी काम, क्योंकि मेरे पास अगर शीतला चीर है, ये जलेगा। लेके बैठ गई। भगवान जी बोले ओहो छोड़ेंगे नहीं। हवा ऐसी आई, दुपट्टा ओढ़ा, बुआ जी से भतीजे पे आया, बुआ जी जल गई। अब तो हिरण्यकश्यप और लाल गुलाल हो गया। गरम खम कराया और हाथ में तलवार लेकर के कहा अब बता तेरा परमात्मा कहाँ है? तो प्रहलाद जी ने कहा मेरा भगवान। मेरा भगवान कड़कड़ में है। जिस खंबे को आप गरम करके दिखा रहे हो इसमें भी है। बोले इसमें कहाँ है? बोले तुम्हें नहीं दिख रहा, मुझे दिख रहा है। आपको लगता है ये गरम खम्भे, इसके पास में जो जीव जाएगा वो मरेगा, पर मुझे आंखों से दिख रहा है इस गरम खम्भे पर भी चींटी घूम रही है। अरे जब चींटी को नहीं जला पा रहे आप, तो मुझे कहाँ जलाओगे? प्रहलाद आगे बढ़े, खम्भ जोर से फटा, और कभी जब ब्लास्ट होता है ना तो बड़ी धूल उड़ती है, और जैसे ही धूली उड़ी नरसिंह भगवान अवतरित हो गए। प्रेम से बोलेंगे नरसिंह भगवान की। कैसे हैं भगवान? बोले बिल्कुल ही अलग। शेर जैसा मुंह, बड़ी बड़ी जटाएं, बड़े बड़े नाखून, और ऐसे चल रहे हैं। हिरण्यकश्यप भाग रहा है, देखो। हिरण्यकश्यप बोले देखो मेरे से हाथ मत लगाना,
क्योंकि मैंने भी वरदान प्राप्त किया है। बोले क्या? बोले मैंने वरदान प्राप्त किया है, न बाहर मरो न भीतर मरो, न बाहर मरो न भीतर मरो। भगवान जी बोले अच्छा। तो भगवान जी ने पकड़ा और बीच दरवाजे पर खड़े हो गए। बोले अब बता, बाहर हो या भीतर? बोले मैंने वरदान लिया था ना ऊपर मरूं ना नीचे मरूं उसका। तो भगवान ने उठाया और गोद में रख लिया। बोले अब बताओ ऊपर हो कि नीचे? हिरण्यकश्यप बोला मैंने वरदान लिया था ना रात में मरूं ना दिन में, उसका क्या करोगे? भगवान बोले शाम का समय। हिरण्यकश्यप बोला पूरी तैयारी करके आया है क्या? कहीं भी कोई कमी ही नहीं निकल रही, अब इसको रोकू कहां? अब कहां बनने लगा? हिरण्यकश्यप बोला देखो देखो मैं आपको बोल रहा हूं कि मतलब देखो नहीं। भगवान बोले तू बोल। बोले मैंने एक और वरदान लिया था और मैंने वरदान ये लिया था। इस पर कोई वस्त्र बिछवा दो पहले। अभी नहीं पहले वस्त्र आ जाना। बोले मैंने वरदान एक और लिया था। मैंने वरदान लिया था साल के 12 महीने में भी न मरूं, उसका क्या करोगे? और फिर बड़ा जोर से हंसा। राक्षस ही तो है, बड़ा हंसा। हाँ बोलते थे ना आप ही चालाक नहीं है, मैं भी कम चालाक नहीं। और सुनो आपने बेवकूफों को मारा होगा, मेरे जैसा इंटेलिजेंट से पाला नहीं पड़ा तुम्हारा। उठ के चलने लगा। भगवान ने पकड़ा। भगवान बोले जाता कहाँ है? या तो मैं पकड़ता नहीं हूं, एक बार पकड़ लूं तो फिर उसको छोड़ता नहीं हूं। और हिरण्यकश्यप तेरी तो औकात क्या? मैंने तो उन्होंने को मारा है जो खुद को मुझसे भी बड़ा मानते थे। बोले इसका मतलब तुम जबरदस्ती मारोगे क्या? क्या ब्रह्मांड का बनाया हुआ नियम तोड़ दोगे? मैंने ब्रह्मा से वरदान लिया है 12 महीने के अंदर न मरूं, तो कैसे मारोगे? भगवान बोले हम 13वां महीना बना करके तो मार सकते हैं। बोले 13 होते हैं क्या? भगवान बोले 12 हमने बनाए, आज हम 13वां बना रहे हैं। और इस महीने का नाम होगा पुरुषोत्तम मास। उसको मलिन मास भी कहा जाएगा। और हमारे ब्रज क्षेत्र में हमारे प्रेमी लोंद का महीना भी कह देंगे, बोलना पड़ेगा। बोले ये 13वां महीना कैसे बना सकते हो? भगवान बोले जैसे 12 बना सकते हैं। भगवान बोले और कोई वरदान रह गया हो तो बता देना। अब हिरण्यकश्यप बोला अब क्या रहा? बोला हाँ याद आ गया, मैंने एक वरदान लिया था मेरे ऊपर कोई हथियार न चले। भगवान बोले हथियार की जरूरत कहाँ है? शेर का पंजा देखा इतना बड्डा, बड्डे बड्डे नाखून। अब भगवान ने ऐसे करा एक बार, ये इससे मारोगे। हाँ। अब पहला पंजा भगवान ने हिरण्यकश्यप की जंघा पे मारा, गले पे नहीं मारा। क्योंकि ईश्वर चाहते हैं ये मरे नहीं, ये चीखे, ये चिल्लाए। एक को मारूंगा और करोड़ के कान हो जाएंगे। बोले गलती अगर करेंगे तो भगवान फाड़ के धर देंगे। इसलिए पहला पंजा मारा, जमा के मारा जंघा में। कम से कम 1 किलो मांस तोड़ दिया एक बार के झटके में। हिरण्यकश्यप चीखा नहीं प्रभु। तब भगवान बोले अब कह रहा है नहीं प्रभु, बदला लेगा। दूसरा पंजा दूसरी जंघा में मारा, अगला पंजा सीने में धर के मारा। खून ऐसे निकल रहे हैं, ऐसे भाग रहे हैं इधर उधर। हिरण्यकश्यप हटपटा रहा है और भगवान ने फिर दोनों हाथों से वार करने शुरू किए। एक एक शरीर का पार्ट अलग कर दिया भगवान ने।
और फिर छोड़ रहे नहीं है, शेर की तरह गुर्राते हैं, पकड़ते फाड़ते फिर फेंक देते हैं। ऐसे लग रहा है जैसे भगवान आज ब्रह्मांड को नहीं छोड़ेंगे। ब्रह्मा घबरा गए, हिरण्यकश्यप मर गया, बॉडी का एक एक पार्ट लग करके फेंक दिया, लेकिन भगवान छोड़ ही नहीं रहे, कहीं प्रलय ना आ जाए। कौन रोकता? कुछ भी करना, पर घर के मुखिया को कभी नाराज मत करना। मैंने कल एक प्रसंग कहा था आपके सामने, शायद आपको याद हो। मैंने कहा था कि जो बड़े होते हैं ना, वो खुद खाते नहीं है, पीते नहीं है, पहनते नहीं है, अपने छोटों के लिए आगे बढ़ाते हैं, लेकिन अक्सर करके छोटे बड़ों के लिए फिर दगा देते हैं। कल कहा था मैंने, मैं आज एक बात तो इसमें और जोड़ रहा हूं, कभी घर के बड़े से टकराना मत, क्योंकि वो तब तक तुम्हारे ऊपर छत्र की तरह खड़ा है जब तक तुम उसके लिए रेस्पेक्ट करते हो, जब तक तुम उसका ध्यान कर रहे हो। जिस दिन तुम्हें अपने पर उतर आया ना, तो जो बना सकता है वो बर्बाद भी कर सकता है। लेकिन ये तो उसकी महानता है, वो कभी सोचता नहीं बर्बादी के लिए, कहता अरे सब अपने ही है, किन्हें बर्बाद है कि ना। कुछ भी करो, मुखिया को नाराज मत करो, चूंकि घरों का मेन मालिक नाराज है वो। एक गीत था ना, फुलबारी कोई उजड़े, कि चिनगारी कोई उमड़े, तो सावन उसे बुझाए। और भैया सावन जब आग लगाए, उसे कौन बुझाए, उसे कौन बुझाए। ये जिसने भी लिखा ना, बड़े दिल से लिखा होगा और सोच के लिखा होगा, समय लगा होगा इसमें। हमसे मत पूछो कैसे, हमसे मत पूछो कैसे, रिश्ता टूटा सपनों का, गैरों की बात नहीं है, ये किस्सा है अपनों का। पतझड़ जब बाग उजाड़े, तो बाग बहार खिलाए, और जब बाग बहार उजाड़े, उसे कौन बचाएगा? नो बताओ। घर के गामन की भाषा में आ जा, मैं अपनी प्योर ब्रज भाषा में। तुम्हारे घर को मालिक नाराज है जा, तो उसके लिए कौन मनाएगा? बोलो। मालिक नाराज हो जाए घर के, अब मैं सीधी भाषा में कहूं, तुम्हारे पति नाराज हो जाए तो कौन मनाएगा? पत्नी जी। बोलो हाँ या ना। अच्छे अच्छे शराबी की शराब उतर जाती है पत्नी के नाम से। हाँ, पिए पड़ा हो, उठ ही नहीं रहा हो, कोई पड़ोसी जाकर हो तेरी पत्नी आ गई, बोला मैंने कहा कोई पी थोड़ा ही है, पड़ा हूं मैं तो वैसे ही। पर एक बात सुन लो, पति को पत्नी तब तक मना सकती है जब तक पति मनने के मूड में और ज्यादा न बिगड़ गयो, हिम्मत ना पत्नी सामने बोलो जाए, फिर तो कहेगी आज अपने वाला नहीं है, फिर भेजेगी बच्चों को सपोर्ट में जाओ। घर के मुखिया को अगर कोई मना सकता है तो बालक, ये बच्चे,
घर में लड़ाई हो जाए तो बच्चे बड़ा सपोर्ट करते हैं, जा रहे जाओ पप्पू। अब बच्चे का नाम है चिंटू। शाम को आएंगे काम करके, और अच्छा घर में बातें कैसी चलती है, पति पत्नी में लड़ाई हो जाए तो शाम को आए घर बैठे सोफा पे, अरे हमारे घर को तो ऐसा भी बुरा है, वहां के देखो उनके घर सवेरे 10 बजे तो नाश्ता पैक है जावे, फिर चाहे काम धंधा कुछ भी करो, हमारे यहाँ तो 12 बजे तक रसोई के ना उठे। यानी कहा घर में इतनी कमाई है गई है। पति पत्नी में बोल चालना है तो डायरेक्टर ना कह सके ना। इतने पर पत्नी उधर से बोलेगी बर्तन साफ करते करते, अरे कोई कहे तो सही, खाने का